हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए BSDLA 138 में टॉपिक 6 यानी आप यूनिट नंबर 6 कविताएं वाले लेकर के आ गए हैं, जिसमें सूरदास और तुलसीदास जी की कविताएं हैं और इसमें जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की कई सारी कविताएं हैं। तो चैप्टर नंबर 6 कविताओं वाला लेकर के आ गए हैं, जिसकी आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। तो इसमें हम टोटल 3 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं, उन तीनों क्वेश्चनों को लेकर के आ गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? सूरदास के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, सूरदास के भाव पक्ष का मतलब होता है, यानी सूरदास जी जो हैं, अगर आप देखोगे तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवियों में से सूरदास जी का नाम रहा, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 2 टाइप की भक्ति होती थी। एक सगुण भक्ति होती थी, दूसरी थी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि जब हम ईश्वर को या परमात्मा को किसी, मान लीजिए हम मूर्ति में, किसी व्यक्ति में, मंदिर में या किसी दिव्यात्मा में हम मानते हैं, तो उसको बोलते हैं सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है निराकार ब्रह्म की पूजा करना या आराधना करना, यानी हम भगवान को किसी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति में नहीं, बल्कि उसको हम हर जगह विद्यमान मानते हैं। तो सूरदास जी जो हैं वो क्या करते हैं? सगुण भक्ति करते हैं, यानी भगवान के सकारात्मक को, यानी कह सकते हैं कि दिव्यात्मा जैसे भगवान श्री कृष्ण को। सगुण भक्ति में भी 2 धाराएं हैं, एक है कृष्ण भक्ति, एक है रामा भक्ति। कृष्णाश्रय भक्ति जिसे हम बोलते हैं, कृष्णाश्रय भक्ति में सूरदास जी का प्रमुख स्थान है। उसी में से अगर आप देखोगे, जैसे सूरदास जी हैं, रसखान हैं या मीराबाई हैं, ये कैसे क्या करते थे? भक्ति आंदोलन के जो हमारे कवि थे, ये सूरदास जी भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, तो इनका भाव का पक्ष, यानी इनका भाव पक्ष क्या है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और पिछली बार एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप किसी क्वेश्चन को लिखेंगे तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी पड़ती है। तो देखिए, इसमें आप देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा भक्ति काल की प्रमुख शाखा मानी, यानी कृष्ण भक्ति जो शाखा रही वह भक्ति काल की प्रमुख शाखा मानी गई है। भाव पक्ष की दृष्टि से सूरदास की कविताओं को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी भाव की दृष्टि से, यानी अगर हम सूरदास जी के भाव की दृष्टि से देखें तो हम सूरदास की कविताओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो उसमें रहेगा, उसमें जो पहला भाव है वो दैन्य भाव है। दैन्य भाव का मतलब होता है, यानी सूरदास जी इसमें भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं, जो अपने दीनों पर, यानी जो उनके भक्त हैं उन पर दया करने वाले हैं, और वो अपना बहुत ज़्यादा दैन्य भाव, यानी उनमें वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं, जो अपने परम भक्तों पर क्या करते हैं? दया करते हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होता है। तो आप इस क्या क्या लिखेंगे? पहला जो भाव है उनका क्या है? दैन्य भाव है। तो आप जब दैन्य भाव लिखेंगे, दैन्य भाव पहली हेडिंग क्या रहेगी? पहली हेडिंग तो भूमिका, उसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग रहेगी दैन्य भाव, ठीक है। तो दैन्य भाव में आप क्या लिखेंगे? दैन्य भाव को देखिए, सूरदास ने विनय के पदों में अपनी दीनता और ईश्वर की महत्व तथा उदारता का वर्णन किया, यानी सूरदास जी ने विनय के, यानी जब सूरदास जी हैं, यानी भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके जब वो प्रार्थना करते हैं तो खुद को बताते हैं कि मैं बहुत दीनहीन हूँ, और ईश्वर को बताते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा महान है, वो बहुत ज़्यादा उदार हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा उदार हृदय वाले हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी भगवान की महत्ता का वर्णन किया, यानी ये उनकी दोहे की पंक्तियां हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनकी महत्ता के बारे में कहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्या हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ज़्यादा उदार हृदय है, जो अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। इस प्रकार के पदों में कवि ने एक परम भक्त के रूप में अपनी मुक्ति की याचना की, यानी अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर सूरदास जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण से, यानी खुद को कहते हैं कि हे प्रभु मुझे मुक्ति मिल जाए, एक प्रकार से उनके सामने अपनी मुक्ति की भीख मांग रहे हैं, या कह सकते हैं उसकी याचना। याचना करने का मतलब होता है भीख मांगना, यानी जैसे भक्त होता है, भक्त भगवान के सामने अपनी मुक्ति की भीख, या कह सकते हैं कि बोलता है हे प्रभु मेरा ये हो जाए, हे प्रभु मेरा, यानी भगवान श्री कृष्ण को सूरदास जी का पहला भाव के कि बताते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या है?
कि बहुत देवों के देव हैं और परम देव हैं, ये कह सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं, जो अपने भक्तों पर क्या करते हैं, दीन हैं, यानी उन पर बहुत ज़्यादा उनकी कृपा दृष्टि रहती है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या देखोगे, सूरदास ने दैन्य भक्ति से परिपूर्ण पदों की रचना, यानी सूरदास जी हैं भगवान श्री कृष्ण के जितने भी पद रचे हैं उन्होंने उनमें दीनता का बताया, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर या अपने श्रद्धालुओं पर क्या दया करने वाले हैं, अपने पदों की रचना की है। यानी सभी पदों में अगर सूरदास की अगर जो भी छंद रखे, पद रखे, जो भी उन्होंने लेखन किया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा दयालु और कृपालु बताया है। सूर्य जी की कृष्ण के साख्य उपासक, यानी भगवान श्री कृष्ण के क्या हैं, सूरदास जी साख्य उपासक, यानी उनको एक प्रकार से सखा या मित्र के रूप में मानते हैं। सूरदास यानी मित्र या सखा के भाव से उनकी लीलाओं का विस्तार किया है। यानी जो सूरदास जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा, मित्र, दोस्त यानी फ्रेंड मानते हैं, और उनकी जो कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का वर्णन उन्होंने विस्तार पूर्वक किया है। तो अब उसके बाद उन्होंने सब अगला जो उनका रहेगा, अगला जो मेन हेडिंग आप बनाओगे, क्या बनाओगे, लीला गायन। क्या बनाओगे, अगले जो मेन हेडिंग रहेगी लीला गायन। यानी इस चीज में अगर आप देखोगे कि सूरदास जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, चाहे उनकी बाल लीलाएं हैं जब वो नटखटपन में थे, या ग्वालपन में थे, या राधा के साथ है, या गोपियों के साथ है, वह जैसे राच रचाते थे, उनकी रास लीला, मान लीला, इस प्रकार की जो लीलाएं हैं उनका उन्होंने लीला का गायन किया। यानी भगवान श्री कृष्ण बहुत नटखट थे, जिस तरह गोपियों के साथ वो नटखटपन करते थे, माता यशोदा जिस तरह उनको दुलारती हैं, उनकी बाल्यावस्था को कह सकते हैं, वात्सल्य भाव को भी उन्होंने यहाँ पर गाने का काम किया है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा गया है, देखिए आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सूरदास ने, यहाँ पे देखिए, सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं के गायन में भगवत पुराण की कथाओं का आधार बना। यानी सूरदास जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की जब गाते हैं या उनके बारे में बताते हैं तो भगवत पुराण जो है उसी को उन्होंने आधार बनाया है। लेकिन हम सूरदास की कविताओं को या उनके हम छंदों को भगवत पुराण का अनुवाद नहीं कह सकते हैं। लीला गायन को, यानी सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं का गायन किया है या जो उनके बारे में लिखा है, या जो छंद लिखे हैं, सवैया लिखा है, जो पद लिखे हैं, उन पदों को हम ना उन लीला गायन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, बाल लीला या सौंदर्य, बाल सौंदर्य। दूसरा है नटखट या किशोर अवस्था में जब श्री कृष्ण जी थे तो उन लीलाओं का गायन किया है। तीसरा जो है ग्वाल बालों तथा गोपियों के साथ नोक झोंक या राधा रानी के साथ जो रास रचाते थे उनका गायन किया है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, बाल लीला में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, बालक रूप में जब थे, तो उन्होंने किस तरह माता यशोदा से माखन चुराते थे, नटखटपन था, या माखन चुरा के खा लेते थे। तो इस प्रकार की यानी उनकी बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने बड़ी सुंदरता के साथ और बड़ी ही ममतापूर्ण ढंग से उन्होंने वात्सल्य भाव से, वात्सल्य का मतलब होता है कि यशोदा, माँ यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रेम करती हैं, कैसे प्यार करती हैं, उन सारे छंदों को बड़ी ही सुंदरता ढंग से उन्होंने यानी सूरदास जी ने उसका वर्णन किया है। अगला है नटखटपन, यानी जब भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, कहीं किसी के यहाँ दूध चुरा के खा लेना, मक्खन चुरा के खा लेना, जब नटखट थे या जब उनकी शिकायतें आती थी या गोपियों के साथ उनकी नोक झोंक होती थी, तो उन्होंने इन लीलाओं को भी उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से गाया है। तीसरा अगर आप देखोगे तो गोपियों के साथ जो नोक झोंक है, या कह सकते हो कि श्री कृष्ण जी की जो रास लीला है, यानी जो राधा रानी के साथ या इतनी सारी उनकी गोपियां थी उनके साथ जो रास रचाते थे, उस सौंदर्य को भी सूरदास जी ने बड़ी सुंदरता या मनमोहक ढंग से उन्होंने गाया है। तो आप जैसे मैंने आप बताया इन तीनों बातों को, जैसे बाल लीला, नटखट या किशोर, इन तीनों चीज़ों को ना आपको जैसे मैंने बताया इसको थोड़ा थोड़ा क्या करना, इसको हेडिंग बना लेना। इन तीनों चीज़ों को क्या करोगे आप, हेडिंग बना लोगे। इनको हेडिंग बना करके इनको जैसे मैंने बताया अभी इसको एक्सप्लेन कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा श्रृंगार चित्रण, यानी सूरदास जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार को भी उन्होंने गाया है। श्रृंगार का मतलब होता है कि जब राधा रानी के साथ, जब गोपियों के साथ वो प्रेम, उनका प्रेम पूर्ण कैसे था, या जो नटखटपन था, यानी उनके श्रृंगार, यानी किस तरह भगवान श्री कृष्ण सुंदर हैं, किस तरह उनको मोर पंख लगे हुए, इनका भी भगवान यानी सूरदास जी ने बड़ी सुंदर ढंग से उन लीलाओं को भी उन्होंने गाया है। ध्यान से देखिए,
कृष्ण और गोपियों के बीच गहन परिचय आगे चल करके प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच जो नटखटपन था, जो लड़कपन था, जो लड़ाई करते थे, आगे चल करके वो गोपियों के साथ और राधा के साथ वह प्रेम में बदल जाता है। वस्तुतः सूरदास का श्रृंगार चित्रण भी एक प्रकार की श्री कृष्ण की लीला की विशिष्ट अंग है। यानी सूरदास जी जो भगवान श्री कृष्ण के, आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो सूरदास जी हैं वह भगवान श्री कृष्ण के गोपियों के साथ जो प्रेम है उसको भी उन्होंने एक प्रकार से अच्छे रूप से गाया है। उनकी जैसे उन्होंने लीलाओं को गाया था, बचपन की लीलाओं को, उसी प्रकार से सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम है राधा के साथ या गोपियों के साथ, जो एक विशेष प्रकार का उनका प्रेम है, उसको भी उन्होंने सूरदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से गाया है और विशिष्ट अंग है। इसमें जैसे यमुना स्नान में चीर हनन होना, वंशी वदन होना, लीला दान लीला, मान लीला, रास लीला आदि के माध्यम से उन्होंने राधा और गोपियों के मन के, उन्होंने प्रेम के बीच में प्रेम का चित्रण, यानी सूरदास जी जो हैं वह राधा के साथ और गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम है उसका भी उन्होंने गायन किया, उनकी रास लीला, मान लीला का गायन किया है। और इस गायन में वह उन्होंने अवहेलना नहीं की है और इसमें तनिक भी वो कहीं कहीं अश्लीलता का भाव आने नहीं देते हैं, बल्कि इतने सुंदर ढंग से उन्होंने राधा के साथ और गोपियों के साथ उनके प्रेम को उन्होंने इतने सुंदर ढंग से गाने का प्रयास किया है। इस दशा को सूरदास जी ने अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। यानी इन चीज़ों का गायन भी सूरदास जी ने बड़ी सुंदरता ढंग से किया है। अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी, ध्यान दीजिए, भ्रमर गीत। भ्रमर का मतलब होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके, राधा को छोड़ करके जब वह द्वारिका चले जाते हैं तब क्या होती, तो वियोग की जो पीड़ा है उसको भ्रमर गीत के रूप में गाया है। यानी जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके, कहाँ, मथुरा छोड़ करके जब चले जाते हैं तो गोपियां उनके विरह में, विरह का मतलब होता पीड़ा, यानी भगवान श्री कृष्ण के जब बिखुड़ जाती हैं, जब वह द्वारिका के राजा बन जाते हैं, तब भ्रमर गीतों को भी सूरदास जी ने बड़ी सुंदरता से गाया है। वियोग वर्णन भी सूरदास जी ने भ्रमर गीत में महत्वपूर्ण, यानी वियोग को भी, यानी गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ गई हैं, राधा जो बिछुड़ गई हैं, उस राधा और गोपियों को वियोग को भी सूरदास जी ने बड़ी सुंदर ढंग से उसको गाया है। इसके माध्यम से सूरदास जी ने उद्धव को निर्गुण ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधि बनाकर निर्गुण, अखंड और सगुण का मंडन भी कुशलता पूर्वक किया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका चले गए थे तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेजा था, हे उद्धव जाओ गोपियों को संदेशा देकर आओ कि अब भगवान श्री कृष्ण आने वाले नहीं हैं। तब जब उद्धव जाते हैं तो गोपियों को शांत कराते हैं और गोपियों को बताते हैं कि अब श्री कृष्ण जी अब यहाँ पर नहीं आने हैं। तो गोपियाँ उनको, उद्धव को टारगेट करके एक भंवरों को, जिस तरह आपने बुक में लिखा होगा, एक भंवरों को उद्देश्य बना करके बताती हैं कि कहीं कहीं हम भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकते हैं। तो इस चित्रण को भी आप अगर आप देखोगे तो सहज जो प्रेम है गोपियों का जो कह सकते हैं कि जो वियोग है, जो दुख है, उसको भी उन्होंने बड़ी सुंदरता के साथ गाया है। इसमें स्पष्ट है कि भ्रमर गीत प्रसंग योजना के माध्यम से सूरदास ने एक तरह गोपियों की विरह व्यथा को मार्मिक ढंग से बताया। यानी गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण से विरह का मतलब होता है बिछुड़ने की, जो बिछुड़ रही हैं उसके दुख को भी सूरदास जी ने बड़ी सुंदर ढंग से, या आप कह सकते हो मनमोहक ढंग से उसको गाने का उन्होंने प्रस्तुत किया है। उसके बाद जो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, निष्कर्ष। उसके बाद हेडिंग क्या बनाओगे, लास्ट में निष्कर्ष की हेडिंग बनाई जाती है। सूरदास जी ने इन सब का चित्रण अत्यंत विस्तार पूर्वक किया है और अत्यंत कौशलता के साथ, यानी कह सकते हो भगवान सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गायन, चाहे उनकी बाल लीला रही हो, यानी बचपन की लीला रही हो, चाहे जब वो किशोरावस्था में थे या जब बड़े हो गए थे, मान लीजिए राधा रानी के साथ रास रचाना, गोपियों के साथ रास रचाना, इन सभी चीज़ों को भी सूरदास जी ने बड़ी कुशलता पूर्वक, क्या कह सकते हैं, उन्होंने, चाहे उन्होंने छंद लिखे, चाहे उन्होंने गीत लिखे, बड़े ही मनमोहक ढंग से उन्होंने छंदों और गीतों की उन्होंने रचनाएं की हैं, जितनी भी उन्होंने रचनाएं ली। इससे क्या होगा, आपका पूरा जो क्वेश्चन रहेगा कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी सूरदास से ही रिलेटेड है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूरदास व कृष्ण
भक्ति की काव्य की विशेषता का वर्णन, यानी सूरदास जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उसकी विशेषता क्या है या उसकी खासियत क्या है, तो हम उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कौन कौन सी विशेषता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या यहाँ पर लिखा गया। क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सूरदास व कृष्ण भक्ति की काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप किसी क्वेश्चन को लिखेंगे तो भूमिका जैसे इसमें लिखी गई है, सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से कृष्ण भक्ति के एक प्रमुख कृष्ण शाखा के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं, जैसे नंदनंद, परमानंद, कृष्णदास, मीरा, रसखान आदि कृष्ण धारा के ही कवि हैं। यानी कृष्ण धारा के जैसे सूरदास हैं, रसखान हैं, मीरा हैं, मीराबाई जी हैं, ये सभी श्री कृष्ण के ही शाखा के माने जाते हैं। उसी प्रकार जब आपको तुलसीदास आएंगे तो क्या होंगे, राम भक्ति के, यानी राम भक्ति को इसने की है तुलसीदास और रामानंद जी ने की। यानी आप जब भक्ति आंदोलन देखोगे तो जो भक्ति आंदोलन था उस भक्ति आंदोलन में जो सगुण और निर्गुण भक्ति थी, तो सगुण भक्ति में दो धाराएं हैं, एक क्या है निर्गुण भक्ति, दूसरी है सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में अगर आप देखोगे सूरदास जी क्या करते हैं, श्री कृष्ण के लीलाओं का उन्होंने गायन किया। तो उनकी कह सकते हैं विशेषता क्या है, पहली विशेषता क्या है, ईश्वर के सगुण रूप का उन्होंने चित्रण, यानी सूरदास जी जो है ईश्वर के सगुण रूप का उन्होंने चित्रण, यानी सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, यानी वो परमात्मा को बताते हैं कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हैं, बल्कि कह सकते हो सूरदास जी निर्गुण रूपों का उन्होंने खंडन किया, यानी वह भगवान के सगुण रूपों की पूजा करते हैं या सगुण रूपों का ही क्या करते हैं, वह गायन करते हैं और ईश्वर को सगुण रूप में बताते हैं। यानी सूरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर है वह भगवान श्री कृष्ण है, जो कि एक देखो सगुण का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान को किसी मंदिर में, मूर्ति में या किसी दिव्य आत्मा माने तो उसको मानते हैं सगुण। निर्गुण का मतलब होता है कि जब कोई भगवान को परम ब्रह्म माने, यानी भगवान ना किसी मंदिर में ना मस्जिद में है, यानी भगवान हर जगह फैला हुआ है, परमात्मा हर जगह है, व्यक्ति व्यक्ति में है, यानी ब्रह्म जो है वो परम है, यानी हर जगह फैला हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, हम निर्गुण बोलते हैं। यानी सूरदास जी जो हैं ईश्वर के कह सकते हो सगुण पक्ष को, यानी सगुण पक्ष को उन्होंने स्वीकार किया है, निर्गुण पक्ष का उन्होंने क्या किया है, खंडन किया। अगला क्या है उनका गायन कैसा, वात्सल्य। सूरदास की अगली विशेषता क्या है, वात्सल्य का बहुत, वात्सल्य का मतलब होता ममता, यानी जैसे आप देखोगे कि माँ यशोदा की जो ममता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उन चीज़ों का भी सूरदास जी ने बड़ी सुंदरता से, बड़े ही मनमोहक ढंग से उसको भी उन्होंने गाने का काम किया। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उसमें भी माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को कैसे दुलारती हैं, कैसे पुचकारती हैं, इन सब चीज़ों का भी उन्होंने अत्यंत मार्मिक ढंग से इन चीज़ों का भी उन्होंने गायन किया। अगला क्या है, साख्य और दास्य भाव। साख्य और दास्य भाव का मतलब होता है कि भगवान को, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मित्र भी मानते हैं और खुद को भगवान श्री कृष्ण के अपने दास भी बताते हैं। यानी एक तरफ अगर आप देखोगे तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके क्या हैं, सखा हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं। दूसरी तरफ वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो अपने दीनों पर दया करने वाले हैं, और खुद की मुक्ति के लिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से याचना भी करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण को वो अपना फ्रेंड भी मानते हैं और एक तरफ से उनके परम भक्त भी हैं। अगली जो है मधुर भाव। मधुर का मतलब होता है मधुरता का भाव, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो मधुरता है, जो मिठास है, उसका भी उन्होंने बड़े ही मनमोहक ढंग से उन्होंने गायन किया। यानी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दया करते हैं, जो उनका स्वभाव है, जो उनका नेचर है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर है, या कह सकते हो राधा के साथ है मधुरता है, या उनके प्रेम संबंधों को जिस तरह से गाया है उनमें भाव को आप कह सकते हैं। अगला है श्रृंगार और वियोग। यानी सूरदास जी जो हैं उन्होंने श्रृंगार और वियोग को दोनों ही सुंदरता ढंग से गाया। अगर आप देखोगे कि सूरदास जी जो हैं उन्होंने श्रृंगार और वियोग भाव को, यानी जो श्रृंगार का मतलब होता है यानी भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का भी उन्होंने गायन किया। दूसरा, जब भगवान श्री कृष्ण कह सकते हो मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले जाते हैं, जब भ्रमर गीत उन्होंने गाया, यानी जब गोपियां बिछड़ गई थी तो विरह में थी, तो उन्होंने श्रृंगार और विरह का दोनों को ही गायन करते हैं, और दोनों ही उनकी जो गायन की शैली है, कह सकते हो जो उनकी छंद है, जो सवैया है, जो श्लोक हैं, कह सकते हो वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छे हैं। अगला, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग। यानी अगली जो है सूरदास को अगर देखो, सूरदास की जितनी भी कविता हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। यानी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की
बाल लीला, मान लीला, रास लीला या जो भ्रमर गीतों को गाया है उन्होंने ब्रज भाषा में गाया। यानी सूरदास जी की जो पकड़ है वह ब्रज भाषा पर बहुत ही मजबूत है और ब्रज भाषा में ही उन्होंने अपने सारे छंदों की रचनाएं की। अगला क्या है, अलंकारों का। यानी सूरदास जी अगली विशेषता क्या है कि वो जब गीत गाते हैं या छंद लिखते हैं या अपना लेखन करते हैं तो अलंकारों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उसमें भी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इन अलंकारों का भी क्या है सूरदास जी बहुत ही ढंग से प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तुलसीदास के भाव पक्ष का उल्लेख कीजिए। कई बार ये भी एग्जाम में है, तुलसीदास जी का भाव पक्ष भी पूछा गया है। अभी तक हम सूरदास जी के बारे में देख रहे थे और आपने देखा कि सूरदास जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण को ही उनकी पूजा करते हैं, उनको आराध्य मानते हैं, उनके ही क्या है उपासक हैं, यानी उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखोगे जिस प्रकार सूरदास भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान राम को गाया है, यानी भगवान राम को अब देवता मानते हैं या भगवान राम के उपासक हैं। अब हम तुलसीदास जी के भाव पक्ष को जानेंगे। तो तुलसीदास जी के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, यानी भगवान राम को बारे में उन्होंने जो गुणगान किया। और तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर जिस गीत में भगवान राम का जिक्र नहीं है वह गीत गीत नहीं है, वो गाने गाने नहीं है, वो भजन भजन नहीं है। अगर किसी भजन में राम का नाम नहीं है, राम नहीं है, तो भजन भजन को वो मानते नहीं है। यानी इस प्रकार से आप कह सकते हो। और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम तक की इन्होंने उपाधि दी है, यानी रामचरितमानस, यानी भगवान राम का चरित्र यानी कैरेक्टर ही इतना बेहतर है, चरित्र ही इतना बेहतर है कि हम सब लोगों को उस कैरेक्टर का अनुसरण करना चाहिए। एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, या कह सकते हो एक बेटे के रूप में, या एक फादर के रूप में, या कह सकते हो इसमें भगवान राम क्या है बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यानी कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के आगे वो किसी को देखते नहीं। दूसरी चीज है भगवान राम की जब वो गायन करते हैं तो भगवान शंकर को भी मानते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम इस बात को कहते हैं कि जो भगवान शिव का द्रोही होगा राम भगवान उसे कभी नहीं मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि वो भगवान राम जी के परम भक्त हैं और भगवान राम की लीलाओं का, यानी भगवान राम जैसे हैं उनकी कहानी रामचरितमानस जो उन्होंने इतना बड़ा लिखा उसमें भगवान राम का कितना गुणगान किया है, उनको गुण के गायन करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो आप भूमिका लिखेंगे ध्यान से देखिए, भूमिका जो आप लिखोगे, गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना सीधी सरल और साध्य रही। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना, यानी जो भगवान राम को अपना परम भक्त मानते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा सीधी और सरल उनकी पूजा है, यानी रचनाएं रही, रचनाओं में भाव की विविध रही। यानी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण हैं, उसमें कई सारी विविधता हैं, यानी उसमें कई सारी वैरायटी हैं, विविधतापूर्ण है, विशेषता है, वह सभी रसों के महारत हैं। यानी तुलसीदास जी ने सभी रसों को गाया, यानी कोई भी रस, चाहे बाल्य हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे श्रृंगार हो, या कि ममता हो, यानी सभी रसों को उन्होंने बड़ी सुंदरता ढंग से गाया है। अवधी और ब्रज भाषा पर उनका समान अधिकार है। यानी तुलसीदास जी की अगर आप देखोगे तो अवधी भाषा और ब्रज भाषा, उन्होंने दोनों भाषाओं में क्या किया है, उन्होंने लेखन कार्य किया है और भगवान राम के प्रति उनका परम समर्पण है और उनको ही क्या मानते हैं, अपना परम आराध्य उन्होंने माना है। तुलसीदास जी के विचार में वही कविता श्रेष्ठ है। मैंने आपको क्या बोला, तुलसीदास जी के विचार में वही कविता श्रेष्ठ है, वही लेख श्रेष्ठ है, वही छंद श्रेष्ठ है, वही गीत श्रेष्ठ है जिसमें भगवान राम जी के गुणों का गायन किया गया हो। यानी जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। यानी इस प्रकार से आप कह सकते हो कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस भजन में राम जी नहीं है, यानी भगवान राम नहीं है, वो भजन भजन नहीं है, वो गीत गीत नहीं। यानी वो क्या कहते हैं कि वो वही कविता श्रेष्ठ होगी जिसमें राम जी के निर्मल चरित्र का गुणगान किया। यानी वही कविता बेहतर है जिसमें राम के कैरेक्टर को यानी चरित्र का गुणगान किया जाएगा, वही कविता को बेहतर मानते हैं। अगला जो इनकी मुख्य बातें ध्यान रखिए, अगला जब आप हेडिंग लिखोगे तो इसमें करेंगे राम कथा
कथा का प्रणयन यानी भगवान राम की जो कथा है उस कथा को उन्होंने बड़ी ही सुंदर ढंग से या कह सकते हो कि मार्मिक ढंग से गाया है या उन्होंने बताया। यानी आप भगवान राम की कथा को यानी रामचरितमानस जो लिखा है उन्होंने 7 खंडों में लिखा है। ठीक है, कितने 7 खंडों में लिखा है। तो यानी भगवान राम की जो राम कथा है यानी उस राम कथा को इन्होंने गायन किया या उसका लेखन किया है। तुलसीदास ने राम कथा का प्रणयन भी इसी भावना से यानी राम कथा को भी इसी भावना से लिखा है या गाया है कह सकते हो। उन्हें राम के चरित्र को काव्य ग्रंथों में प्रस्तुत किया यानी भगवान राम का जो चरित्र है यानी जो कैरेक्टर है उसको उन्होंने सभी ग्रंथों में या कह सकते हो उन्होंने अपने लेखनों में मुख्य माना गया है। रामचरितमानस महाकाव्य जिसमें राम के जन्म से राज्याभिषेक की कथा कही यानी जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के भगवान राम के राजा बनने तक की कहानी था उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से उसमें वर्णन किया है। तुलसीदास की राम भक्ति का आधार है यानी तुलसीदास जी की जो भक्ति का आधार है वह भगवान राम है और भगवान राम के सामने वो अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तुलसीदास जी की राम की अयोध्या त्याग पथिक रूप में वनगमन चित्रकूट में राम भरत मिलाप सबरी अतिथि भाव भरत प्रतीक्षा यानी कह सकते हैं तुलसीदास जी ने अयोध्या जिस प्रकार राम ने छोड़ी वहां से लेकर के कह सकते हो कि वनगमन सीता हरण लंका दहन यानी इन सभी हनुमत मिलन यानी हनुमान जब मिलते हैं यानी भरत मिलाप ये जितने प्रकार की सबरी जो मिलती हैं इस जितने भी भाव हैं यानी भगवान राम की जितनी कहानी है यानी कह सकते हो कि जब भगवान राम जंगल जाते हैं तो किस तरह माता सीता का हरण हो जाता है, रावण उठा के ले जाता है, हनुमान जी उनकी खोज करते हैं, लंका पर चढ़ाई होती है, लंका को विजय प्राप्त किया जाता है, भगवान राम आते हैं, भगवान राम फिर अयोध्या के राजा बन जाते हैं। इन सभी पूरी कथाओं का उन्होंने रामचरितमानस में इन प्रसंगों को अत्यंत भाव प्रणय चित्रण किया यानी अत्यंत भावुक ढंग से या कह सकते हो अत्यंत बेहतर ढंग से उन्होंने रामचरितमानस में या कह सकते हो कथा में उन्होंने इसको लिखा। अगला जो है विनय भाव। अगला क्या है, जैसे वहां पर आपने सूरदास का दैन्य भाव दिखा वैसे इनका क्या है विनय भाव। तो भगवान राम को विनय भाव या विनय भाव क्या है, उन बातों को हम देखते हैं कि विनय भाव क्या। अगली जो पॉइंट रहेगा विनय भाव। देखिए भक्ति के एक प्रमुख तत्व है यानी जो विनय भाव है वह भक्ति का एक प्रमुख तत्व है। ईश्वर की समर्थ शक्ति का अनुभव है। भक्त यह मानता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समर्थवान है, दयालु। यानी विनय भाव का मतलब है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम क्या हैं, सर्वशक्तिमान हैं और दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं यानी दूसरों पर दया करते हैं, करुणा के सागर हैं। दूसरी ओर भक्त अपनी दीनता और लघुता का बोध भी कराता है। यानी एक तरफ कह सकते हो कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम अपने कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सर्वशक्तिशाली हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं और करुणा के सागर हैं। दूसरी ओर बताते हैं कि जो हम हैं यानी तुलसीदास खुद को दीन और हीन बताते हैं और खुद को छोटा होने का बोध भी कराते हैं। जिस तरह आपने देखा कि सूरदास जी जो हैं वह भगवान राम कह सकते हो भगवान श्री कृष्ण को क्या अपना कह सकते हो कि साख्य मानते, अपना मित्र मानते, अपना फ्रेंड मानते। उसी तरह जो तुलसीदास जी हैं भगवान राम को अपना फ्रेंड मित्र नहीं मानते हैं बल्कि कहते हैं कि उनको अपना देवता मानते, अपना उपासक मानते हैं। उनके सामने खुद को बहुत ही छोटा मान करके चलते हैं यानी तिनके का भी नहीं मानते हैं। वह इसी दैन्य भाव से प्रेरित होकर के ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना यानी भगवान राम के सामने तुलसीदास जी कह सकते हो अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं या कह सकते हो अपनी मुक्ति की वह याचना करते हैं। तुलसीदास ने राम के शील, सौंदर्य और भक्ति का भी चित्र यानी भगवान राम का शील कितना यानी कह सकते हो उनमें शील कितना है यानी और उनका जो शक्ति चित्रण यानी शक्ति जैसे मैंने जिस तरह रावण जैसे व्यक्ति को उन्होंने हराया, लंका पर जो विजय प्राप्त की कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इन सभी चीज़ों का उन्होंने क्या किया है चित्रण किया। अगला क्या है समन्वय की भावना। समन्वय की भावना का मतलब क्या होता है, देखो समन्वय की भावना का मतलब ये होता है कि आप जब आप भगवान राम को देखोगे तो भगवान रामों ने ईश्वरों में समन्वय की भावना किया है। एक बात मैं अध्याय से सुनिए, यद्यपि तुलसीदास राम के उपासक हैं परंतु समन्वय की भावना अन्य देवी देवताओं की महत्ता को उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि तुलसीदास जी जो हैं वह भगवान राम के बारे में लिखते हुए एक बात कहते हैं और कहते हैं कि भगवान राम जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति यानी शिव का द्रोही यानी उन्होंने छंद लिखा शिव द्रोही ममदास कहावा
और सो नर मोहि सपने नहीं पावा, ये आपके बुक में लिखा है। इसका मतलब है शिवद्रोही, यानी जो व्यक्ति भगवान शंकर का द्रोही है, दुश्मन है, सो नर, वह व्यक्ति मुझे सपने में भी पा नहीं सकता है, ये भगवान राम कहते हैं। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान शंकर यानी भगवान शंकर जी का अगर दुश्मन है और मेरा बहुत ज़्यादा परम भक्त है, मेरी दिन रात पूजा करता है, तो मैं उसे कभी मिलूंगा नहीं। यानी इसका मतलब है कि तुलसीदास जी हैं सभी देवी देवताओं को समान मानते हैं, या कह सकते हैं उनमें समन्वय की, यानी भगवान राम को और भगवान शंकर में कह सकते हो समन्वय, यानी देवी देवताओं में समन्वय की, यानी कह सकते हो एक बराबर सभी देवी देवताओं को मानते हैं। यानी भगवान कह सकते हो राम में और भगवान शंकर में समन्वय की भावना को कहीं कहीं उन्होंने प्रस्तुत किया है। यानी कह सकते हो कि जो तुलसीदास जी हैं सभी ईश्वरों को बराबर मानते हैं और सभी ईश्वर जितने हैं, सभी देवी देवता हैं, उनकी पूजा करने की बात करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने राम जी के मुंह से कहलवाया है कि भगवान राम क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा क्या होगा, मेरा शिवद्रोही ममदास कहवा सो नर मोहि सपने नहीं पावे। यानी राम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो मेरा अगर कोई परम भक्त भी है लेकिन भगवान शंकर का अगर दुश्मन है, वह मुझे सपने में भी नहीं पाएगा। यानी इस तरह उन्होंने ईश्वरों यानी सभी देवताओं के बीच में समन्वय की स्थापना की। अगला जो आपका रहेगा निष्कर्ष लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? निष्कर्ष, और इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी आप आंसर लिख रहे हैं सभी में भूमिका और लास्ट में निष्कर्ष लिखना। तो निष्कर्ष क्या लिखोगे? तुलसीदास जी ने निर्गुण सगुण वैरव भक्ति राजा प्रजा भक्ति कर्म सभी में समन्वय स्थापित, यानी भगवान राम जी के प्रति अगर आप देखोगे तो एक जो उनको भगवान के सगुण रूप को उन्होंने गाया है। भगवान राम की कह सकते हो कि जन्म से लेकर के राजा बनने तक की कहानी को उन्होंने गाया है। भगवान राम को शक्तिशाली मानते हैं, सर्वोच्च शक्ति मानते हैं, और रावण जैसी दुरी आत्मा को उन्होंने हराया है। और भगवान राम के सभी गुणों का यानी सभी लीलाओं का उन्होंने क्या किया है, यानी भगवान के सभी रूपों का उन्होंने गायन किया है। और भगवान राम को क्या कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्हें सभी हम लोगों को उनका ही भगवान राम का क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। और भगवान राम को एक ग्रेट आइडियल पर्सन या कह सकते हैं कि यानी कैरेक्टर, यानी उन्होंने भगवान राम का चरित्र ही इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है कि राम आप इस देश में समझ सकते हैं। यानी तुलसीदास ने भगवान राम को इतना बड़ा कैरेक्टर और इतना बड़ा बना दिया है कि भगवान राम ने छोटी छोटी बातों को, यानी जैसे पिता की आज्ञा को मानना, या जो पिता बोल दे, या कह सकते जो माँ बोल दे, या जो आदेश हो जाए उसका मानना, और गुरु की आज्ञा को जिस तरह माना, इन छोटी छोटी बातों को मान करके राम क्या इतने बड़े बन जाते हैं कि आज राम के सामने कोई टिक नहीं पाता है। यानी भगवान राम की महत्ता को और मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, ये सीख कहीं न कहीं तुलसीदास जी ने भगवान राम के माध्यम से कहीं कहीं इस समाज को देना चाहते हैं। आप निष्कर्ष में इन चीज़ों को लिख सकते हैं। और इसी के साथ क्या होगा, आपका जो तीनों का तीनों क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तुलसीदास और सूरदास के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में आया है, तो आप इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसमें आप बुक भी पढ़ लेना, एक बार जाके बुक में भी देख लेना। और जैसे मैंने बता रखा, तो जितना बुक में था उतना मैंने सारा बता दिया है, और इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।